एक्सरसाइज 1.4 था, क्वेश्चन नंबर 2 था। चौथा पार्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। पहला, दूसरा, तीसरा पार्ट मैं इस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। आप नहीं देते हैं तो जाते दे सकते हैं, इससे पहले वाला ही वीडियो है, जरूर जाते देते हैं आप। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। हमें कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रूव करना है या नहीं, ये मतलब प्रूव नहीं करना है, पता लगाना है कि एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव है या नहीं। ठीक है, तो चेक करेंगे हम लोग इसमें भी। तो ए स्टार बी हमारा इक्वल टू क्या है, 2 द पावर ए बी, इससे इक्वल है। ए स्टार बी हमारा इक्वल है 2 द पावर ए बी से इक्वल। तो अगर हम लोग, तो हमें कम्यूटेटिव प्रूव करना है, तो ए बी इक्वल टू बी ए होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो अगर हम लोग इसके पावर में ए बी ले लें तो इधर भी हमें सेम करना पड़ेगा, 2 के पावर में ए बी लेना पड़ेगा। तो 2 के पावर में ए बी जो है वो रिप्रेजेंट करता है ए स्टार बी। तो 2 के पावर में बी ए तो रिप्रेजेंट करेगा, बी स्टार ए तो रिप्रेजेंट करेगा ना, करेगा या नहीं करेगा। और अगर आप तो ये नहीं समझ में आता है ना, तो आप एग्जाम्पल ले लो सीधा सा। 1, 2 मैंने एग्जाम्पल ले लिया, तो 1 स्टार 2 तो इसको रिप्रेजेंट करेगा 2 के पावर 1 इंटू 2, क्या आ गया 2 के पावर 2 4। और 2 स्टार 1 क्या होता है 2 के पावर 2 इंटू 1, 2 के पावर 4, 2 के पावर 2, वो हमारे पास आ गया 4। दोनों सेम आ गया, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है। आप तो जैसे समझ में आए आप वैसे सॉल्व करो। सो स्टार इज कम्यूटेटिव। अब हमें एसोसिएटिव भी प्रूव करना पड़ेगा, तो एसोसिएटिव प्रूव करते हैं। एसोसिएटिव के लिए फिर मैं चलो एग्जांपल ले लेता हूँ 1, 2, 3। ये एग्जांपल ले लेता हूँ, जरूरी नहीं है आप भी यही दें, आप कुछ और भी ले सकते हैं। मैं आप तो जितना सिंपल में समझ में आ जाए उस तरह मैंने एकदम सिंपल एग्जांपल दिया है। तो एसोसिएटिव के लिए क्या होना चाहिए, 1 स्टार 2 द होल द स्टार 3 सेम होना चाहिए। तो इसके इक्वल 1 स्टार 2 स्टार 3 के इक्वल सिमिलर होना चाहिए। तो 1 स्टार 2 द होल स्टार 3 इक्वल टू हमारे पास 1 स्टार 2 तो हम लोग कैसे लिखेंगे, 2 के पावर 1 इंटू 2 द होल स्टार 3। तो ये हो जाएगा 2 के पावर 2, हम लोग क्या बोलेंगे 4 स्टार 3। तो 4 स्टार 3 मतलब क्या, ए स्टार बी। ये 4 जो है वो तो ए है, ये बी है, तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे 2 के पावर 4 इंटू 3 से। तो रिप्रेजेंटेशन यहाँ दिया है ना 2 के पावर ए बी, तो ये ए था ये बी था, तो 2 के पावर ए बी मतलब क्या 2 के पावर 12। अब सिमिलरली इसमें चेक करेंगे तो 1 स्टार 2 स्टार 3। तो 2 स्टार 3 मतलब क्या, ए स्टार बी। तो ए स्टार बी को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे 2 के पावर 2 इंटू 3। तो 1 स्टार 2 के पावर 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा ना। तो 1 स्टार 2 इंटू 3 6। अब वापस से ए स्टार बी है, वापस से सेम, तो ए स्टार बी है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे 2 इंटू 2 के पावर 6। ठीक है, 2 इंटू 2 के पावर 6। अब 2 के पावर 6 हमें पता है कितना हो जाता है 64 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 इंटू 64 ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना, और यहाँ पे 2 इंटू 12 है, और ये 2 इंटू 2 के पावर 2 इंटू 64 ये 128 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 के पावर 12 है, यहाँ पे 2 के पावर 128 है। सेम होगा कहीं से, बिल्कुल सेम नहीं होगा। मतलब क्या 1 स्टार 2 द होल स्टार इज नॉट इक्वल टू 1 स्टार 2 स्टार 3। तो हम लोग बोलेंगे स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। कम्यूटेटिव है पर एसोसिएटिव नहीं है। ठीक है, ये हमने फाइंड आउट किया कि कम्यूटेटिव तो है पर एसोसिएटिव नहीं है भाई। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। 5वां पार्ट, तो ए स्टार बी इक्वल टू ए के पावर बी है। सेम एग्जाम्पल लेते हैं कम्यूटेटिव के लिए। तो कम्यूटेटिव के लिए तो 2 ही वैल्यू की ज़रूरत है, तो 1 और 2 ले लेते हैं। तो 1 स्टार 2 इक्वल टू 1 के पावर 2, जो हमारे पास 1 आ जाएगा। सेम 2 स्टार 1 के लिए हमारे पास हो जाएगा 2 के पावर 1, वो भी हमारे पास 2 आ जाएगा। तो अब ये 1 है ये 2 है, सो स्टार इज नॉट कम्यूटेटिव। स्टार जो है वो कम्यूटेटिव नहीं है, ये हमें पता चल गया। अब एसोसिएटिव चेक करते हैं, तो 1 स्टार 1, 2, 3। तो 1 स्टार 2 का होल था 3, मतलब 1 स्टार 2 हमारे पास अभी थोड़ी देर पहले क्या आया था 1 आया था, स्टार 3। अब 1 स्टार 3 मतलब क्या, ए के पावर बी है ना, तो मतलब ये ए है ये बी है, तो मतलब 1 के पावर 3, तो ये आ गया 1। अब 1 स्टार 2 स्टार 3 जब हम लोग फाइंड आउट करेंगे, तो 1 स्टार तो ऐसे ही रहने, 2 स्टार 3 हमारे पास क्या, ए स्टार बी हमारे पास क्या 2 के पावर 3। तो 2 के पावर 1 स्टार 2 के पावर 3 हमारे पास क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो 1 के पावर 8। अब ए स्टार बी है, तो ए स्टार बी मतलब ए ये है ना, तो 1 के पावर बी ये है, तो 8, तो ये आ गया 1। दोनों सेम आ गया, तो हमारे पास ये तो हो जाएगा, तो ये
कम्यूटेटिव एसोसिएटिव है। सो स्टार इज एसोसिएटिव। बट अभी देते अभी यहाँ पे आ गया ट्विस्ट देती है तो ये 1, 2, 3 दे लेते हैं, पर अगर हम लोग 2, 3, 4 अगर ले, ठीक है, तो नहीं होगा, तो एसोसिएटिव नहीं होता। तो हम लोग फिर क्या कंसीडर करेंगे, तो हम लोग कंसीडर करेंगे स्टार इज नॉट एस। अगर कोई भी एक वैल्यू पे वो एसोसिएटिव नहीं है तो हम लोग एसोसिएटिव नहीं कंसीडर करेंगे। चलिए अब इस तरह तो हम लोग चेक कर लिए, इस तरह तो एसोसिएटिव हो गया। अब इस तरह भी चेक कर लेते हैं। तो 2 स्टार 3 स्टार 4, तो मतलब क्या हो जाएगा, 2 स्टार 3 तो मतलब 2 के पावर 3 स्टार 4, मतलब क्या 2 के पावर 3 कितना हो जाएगा 8 स्टार 4। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8 स्टार 4, तो वो हमारे पास आ जाएगा 8 स्टार 4, 8 के पावर 4, तो वो 2 के पावर 12 मान लीजिए। क्लियर है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 स्टार 3 स्टार 4, तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, 2 स्टार तो ऐसे ही रहने देते हैं, 3 स्टार 4 मतलब क्या 3 के पावर 4, तो 2 स्टार 3 के पावर 4 हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 के पावर 4 हमारे पास 81 आ जाएगा। तो 2 स्टार 81 मतलब 2 के पावर 81। अब 2 के पावर 12 और 2 के पावर 81 सेम है क्या, बिल्कुल सेम नहीं है। तो हम लोग बोलेंगे 2 स्टार 3 स्टार 4 इज नॉट इक्वल टू 2 स्टार 3 स्टार 4। तो स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। अगर कोई भी वैल्यू पे एसोसिएटिव नहीं है तो हम लोग एसोसिएटिव नहीं, तो भले एक वैल्यू पे एसोसिएटिव हो गया था पर अगले ही वैल्यू में फिर वो एसोसिएटिव नहीं हुआ जब हमने ये वैल्यू कंसीडर किया, तो हम लोग बोल देंगे स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। ठीक है। तो दिक्कत है, तो कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। छठा पार्ट लास्ट पार्ट है ये, आर माइनस वन। यहाँ पे -1 रियल वैल्यू में से -1 कंसीडर इस तरह लेती है, तो यहाँ पे +1 था, अगर यहाँ पे -1 हो जाए तो डिनोमिनेटर तो 0 हो जाएगा, उस तरह -1 तो छोड़ते बाकी सारा रियल वैल्यू। ठीक है। डिनोमिनेटर में +1 था तो -1 नहीं डाल सकते हम लोग बीते जा पे, बाकी तो भी वैल्यू आप डाल लो। तो हम लोग लेट करते हैं 1, 2, पहले कम्यूटेटिव चेक करना है। 1 स्टार 2 हमारे पास क्या हो जाएगा 1/2 + 1, तो हो जाएगा 1/3। क्लियर है। अब 2 स्टार 1 हम लोग चेक करते हैं, तो 2/1 + 1, तो वो हो जाएगा 2। दोनों सेम है क्या, बिल्कुल सेम नहीं है। तो 1 स्टार 2 इज नॉट इक्वल टू 2 स्टार 1, स्टार इज नॉट कम्यूटेटिव। ठीक है। अब हम लोग एसोसिएटिव पे जाते हैं। तो एसोसिएटिव के लिए 3 वैल्यू लेना पाए, तो 1, 2, 3। तो 1 स्टार 2 स्टार 3, तो 1 स्टार 2 हमारे पास अभी आया था 1/3, तो 1/3 स्टार 3, तो 1/3 स्टार 3 क्या हो जाएगा, इस पूरे तो हम लोग ए मान लेंगे और इस पूरे तो बी, तो 1/3/3 + 1 मतलब क्या 1/3/4 मतलब क्या 1/3 × 1/4 मतलब क्या 1/12। ठीक है। तो दिक्कत अब सिमिलरली हम लोग इसको भी सॉल्व करें, तो 1 स्टार 2 स्टार 3, तो 1 स्टार तो ऐसे छोड़ दें, 2 स्टार 3 है मतलब क्या ये पूरा ए है ये पूरा बी, तो ए ऊपर ऐसे था ऐसा रहेगा, बी नीचे 3 + 1, तो 1 स्टार 2/4, तो 1 स्टार 1/2, तो 1/1 + 1/2। ठीक है। या फिर 1/2, अब यदि बी इस साइड है तो 1/2 + 1। ठीक है। तो दिक्कत वैसे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप सॉल्व करिए तो हमारे पास आएगा 1/3/2 जो कि हो जाएगा 2/3। दोनों सेम है क्या, सेम नहीं है। ये और ये सेम है, 1/2 और 2/3 सेम है नहीं है। तो 1 स्टार 2 स्टार 3 इज नॉट इक्वल टू 1 स्टार 2 स्टार 3। तो स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। ठीक है। तो स्टार नहीं कम्यूटेटिव है ना ही एसोसिएटिव है। दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मैंने इस दूसरे क्वेश्चन तो 2 पार्ट में पढ़ाया है, पहला दूसरा तीसरा पार्ट पहले वीडियो में है, इससे पहले मैं डाल चुका हूँ, और चौथा 5वां और छठा पार्ट इस वीडियो में मैं डाल रहा हूँ। ठीक है। अगर आपको पूरा रिटेशन और फंक्शन देखना है तो मैंने एक प्लेलिस्ट भी बना दिया है, आप उसमें जाते देख सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।